क्या कभी सोचा है कि कोई पसंदीदा गाना कानों तक पहुंचता कैसे है? या मान लीजिए जंगल में एक पत्ता भी गिरता है तो उसकी आवाज कैसे बनती है? ये सब असल में ध्वनि का ही तो कमाल है। एक ऐसी अदृश्य शक्ति जो हमारी दुनिया में हर तरफ मौजूद है। तो चलिए आज इसी के पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस सफर में हम 5 मुख्य बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले, ध्वनि असल में है क्या? फिर देखेंगे कि ये एक जगह से दूसरी जगह जाती कैसे है, इसकी अलग अलग किस्में कौन सी हैं, और हाँ, हमारे कान और दिमाग इसे कैसे समझते हैं। और आखिर में ध्वनि से जुड़े कुछ बहुत ही मजेदार फैक्ट्स पर भी नजर डालेंगे। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। आखिर ये ध्वनि, ये साउंड है क्या चीज? अगर एकदम आसान भाषा में कहें तो ध्वनि मतलब साउंड एनर्जी का ही एक रूप है जो वाइब्रेशन से यानी कंपन से पैदा होती है। सोच कर देखिए, जब कोई गिटार का तार छेड़ता है तो वो जो कांपता हुआ तार है ना, बस वही है ध्वनि की शुरुआत। यही वाइब्रेशन एक लहर बनकर हवा या पानी जैसे किसी मीडियम से गुजरती है और हमारे कानों तक पहुंच जाती है। अच्छा, तो ये वाइब्रेशन ध्वनि तरंग बनाती कैसे है? देखिए, जब गिटार का तार आगे की तरफ जाता है तो वो अपने सामने मौजूद हवा के पार्टिकल्स को मतलब कणों को एक साथ दबाता है। इसे कहते हैं संपीड़न या कंप्रेशन। फिर जब वही तार पीछे हटता है तो उन कणों के बीच थोड़ी खाली जगह बन जाती है। इसे कहते हैं विरलन या रेयरफैक्शन। बस इसी कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की जो लगातार चलने वाली लहर है ना, उसी को हम ध्वनि कहते हैं। चलिए, ध्वनि तो पैदा हो गई। अब अगला सवाल ये उठता है कि ये हम तक पहुंचती कैसे है? इसका सफर कैसा होता है? देखिए, ध्वनि तरंगे होती हैं अनुदैर्ध्य मतलब लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। अब ये क्या है, इसे समझने के लिए वो स्लिंकी वाला खिलौना याद है? कल्पना कीजिए, जब हम उसके एक सिरे को धक्का देते हैं तो एनर्जी स्लिंकी की लंबाई के साथ सीधी आगे बढ़ती है ना? ऊपर नीचे नहीं जाती। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह ध्वनि के कण भी तरंग की दिशा में ही आगे पीछे हिलते हैं, पानी की लहरों की तरह ऊपर नीचे नहीं उछलते। और हाँ, ध्वनि की स्पीड इस बात पर भी डिपेंड करती है कि वो किस चीज से गुजर रही है। जैसे हवा में इसकी रफ्तार होती है करीब करीब 343 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन पानी में ये 4 गुना से भी ज्यादा तेज हो जाती है, लगभग 1500 मीटर प्रति सेकंड। और मजे की बात, स्टील या लोहे जैसी ठोस चीजों में तो ये सबसे तेज भागती है। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, ठोस चीजों में पार्टिकल्स एक दूसरे से बिल्कुल चिपके होते हैं, तो वाइब्रेशन को आगे बढ़ने में जरा भी देर नहीं लगती। लेकिन एक सवाल है, सारी आवाजें एक जैसी क्यों नहीं होती? मतलब एक सीटी की तीखी आवाज ड्रम की भारी आवाज से इतनी अलग क्यों है? इसका जवाब छिपा है उनकी फ्रीक्वेंसी में, यानी आवृत्ति में। तो फ्रीक्वेंसी के आधार पर ध्वनि को हम 3 मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? इसका मतलब है एक सेकंड में कितनी बार वाइब्रेशन हो रहा है, जिसे हम हर्ट्ज में नापते हैं। और ये 3 कैटेगरीज हैं, ऑडिबल, इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक, मतलब श्रव्य, अपश्रव्य और पराश्रव्य। तो हम इंसान जो है, हम सिर्फ 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवाजें ही सुन सकते हैं। बस यही हमारी रेंज है। जो 20 हर्ट्ज से भी कम की गहरी आवाजें होती हैं, उन्हें कहते हैं अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक। ये हम नहीं सुन सकते, पर हाथी और व्हेल जैसे बड़े जानवर इन्हें महसूस कर लेते हैं। और दूसरी तरफ 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो बहुत तीखी आवाजें हैं, वो कहलाती हैं पराश्रव्य या अल्ट्रासोनिक। इन्हें कुत्ते, डॉल्फिन और चमगादड़ बड़े आराम से सुन लेते हैं। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि ध्वनि क्या है और ये चलती कैसे है। पर सबसे बड़ा सवाल, हमारा शरीर इस मामूली सी वाइब्रेशन को संगीत या किसी की आवाज में बदलता कैसे है? चलिए इस प्रक्रिया को देखते हैं। ये पूरी प्रक्रिया अपने आप में एक कमाल की यात्रा है। देखिए होता क्या है। सबसे पहले हमारा बाहरी कान एक फनल की तरह साउंड वेव्स को इकट्ठा करता है। फिर ये वेव्स कान के बीच वाले हिस्से में पहुंचकर वहां की छोटी छोटी हड्डियों में कंपन पैदा करती हैं, जिससे साउंड एम्प्लीफाई हो जाता है, मतलब उसका असर बढ़ जाता है। इसके बाद कान के सबसे अंदरूनी हिस्से में एक कॉक्लिया नाम का घोंगे जैसा पार्ट होता है। ये इन वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल देता है। और फाइनली हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन इन सिग्नल्स को डिकोड करता है और हमें बताता है कि अरे, हमने ये आवाज सुनी है। लेकिन सुनने की क्षमता के मामले में ना, जानवरों की दुनिया हमसे कहीं कहीं आगे है। सोचिए, हमारी सुनने की रेंज 20,000 हर्ट्ज पर आकर खत्म हो जाती है। वहीं एक कुत्ता 45,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है, और चमगादड़
अरे वो तो 1,20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। मतलब ये वाकई कमाल है। ये दिखाता है कि हमारे चारों ओर आवाज़ों की एक पूरी की पूरी दुनिया है जिसका हमें एहसास तक नहीं होता। तो चलिए अब इस बातचीत को खत्म करने से पहले ध्वनि के बारे में कुछ और मजेदार और जरूरी फैक्ट्स जान लेते हैं। अक्सर फिल्मों में देखते हैं कि स्पेस में बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं और उनकी आवाज़ भी आ रही है, पर सच तो ये है कि असल में अंतरिक्ष में पूरी पूरी खामोशी है। क्यों? क्योंकि साउंड को चलने के लिए एक मीडियम चाहिए। हवा, पानी, कुछ तो चाहिए। और स्पेस में तो वैक्यूम है, कोई मीडियम है ही नहीं। तो नो मीडियम, नो साउंड, सिंपल। अच्छा, ये प्रतिध्वनि जिसे हम इको कहते हैं वो क्या है? ये कुछ नहीं, बस साउंड का रिफ्लेक्शन है। जब हमारी आवाज या कोई भी साउंड वेव किसी दूर की सतह से, मान लीजिए पहाड़ या दीवार से, टकराकर हम तक वापस लौटती है तो हमें वही आवाज दोबारा सुनाई देती है। बस इसी को इको कहते हैं। और देखिए, साउंड की ये साइंस सिर्फ किताबों तक ही नहीं है। हम इसे हर रोज कमाल के तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। जैसे जहाज पानी के नीचे का नक्शा बनाने के लिए सोनार टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। डॉक्टर्स शरीर के अंदर देखने के लिए अल्ट्रासाउंड मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। और चमगादड़, वो तो अंधेरे में अपना रास्ता खोजने और शिकार करने के लिए साउंड का ही इस्तेमाल करते हैं, जिसे इकोलोकेशन कहते हैं। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पे लाकर छोड़ देती हैं। जरा सोचिए, ठीक इसी वक्त हमारे चारों ओर ऐसी कौन-कौन सी आवाजें मौजूद होंगी जिन्हें हम सुन ही नहीं पा रहे हैं। हो सकता है जानवरों की कोई बातचीत हो या फिर ब्रह्मांड की कोई धीमी गड़गड़ाहट। हमारी सुनने की क्षमता के ठीक परे आवाजों की एक पूरी अनसुनी दुनिया मौजूद है। कभी इस पर गौर कीजिएगा।